Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijayant। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री फॉर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स। इसी यूनिट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल वेव इक्वेशन, यानी कि चीट सम्मत तरंग समीकरण। हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए क्लासिकल वेव इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्लासिकल वेव इक्वेशन के हम किस तरह से इसको ड्राइव करेंगे वो पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डी ब्रोगली की जो हमने द्वैत प्रकृति पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कभी इलेक्ट्रॉन कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कण की तरह व्यवहार कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स तरंग की भांति व्यवहार करता है तो वह एक अप्रगामी तरंग इस तरह से, ये लहरदार, ये ठीक है, मतलब इस तरह से यूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह व्यवहार करता है, अप्रगामी तरंग की तरह होती है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध रहती है। मतलब उसके साथ जो लैम्डा होता है इलेक्ट्रॉन की तरंग की तुलना में उसकी तनी हुई डोरी से करते हैं, जिनमें इस तरह की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो रेडिएशंस है वो इस एक्स दिशा में जा रही है और ये इसका आयाम होगा साई एक्स टी, मतलब ये एम्पलीट्यूड इस तरह से। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनी जो तरंग है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि अप्रगामी तरंग है, तो चीट सम्मत यांत्रिकी के अनुसार हमको इस प्रकार इस समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर इन कोष्टक डी स्क्वायर साई वाई डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो गई है, जहाँ पर ये v है तरंग का वेग है, जिससे तरंगे x अक्ष की दिशा में आगे बढ़ती है। जैसा कि अभी हमने वो अप्रगामी तरंग देखा था, उसमें ये इस तरह से x अक्ष की तरफ जो बढ़ रही है रेज, इसे तरंग समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण नंबर 1 है वो एक विमीय तरंग समीकरण है। इसको यदि हम त्रिविमीय समीकरण के रूप में लिखा जाए तो जैसे यहाँ डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह मतलब तीनों अक्षों में यदि रेज जाती है तो उसके लिए डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई वाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/, मतलब सेम चीज़ है लेकिन ये तीनों दिशाओं में या तीनों अक्षों पर होता है। इसको त्रिविमीय इलेक्ट्रॉनिक समीकरण कहते हैं। अब जो समीकरण 1 था उसमें दोनों चरों को यदि अलग अलग करते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं साई एक्स टी इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी टी, मतलब इन दोनों के गुणनफल के बराबर उसका जो एफ एक्स साई एक्स टी है वो आता है, जहाँ पर एफ एक्स एक्स का फलन है और जी टी समय का फलन कहलाता है। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब इन अप्रगामी तरंगों की तुलना तनी हुई डोरी से की, तब समीकरण को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जी टी इक्वल टू ए साइन 2 म्यू टी, जहाँ पर म्यू कंपन की आवृत्ति है और ए क्या है, उसका आयाम होगा। मतलब ये समीकरण नंबर 3 हमारा आया है। लेकिन अब समीकरण नंबर 2 और 3, हमारा समीकरण नंबर 2 क्या था, साई एक्स टी इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी टी। यदि इस जी टी की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से 2 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, साई एफ एक्स तो एज इट इज ए साइन 2 म्यू टी, जो कि समीकरण नंबर 3 से हमने रखा, और इस तरह से हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। मतलब समीकरण नंबर 3 से जी टी की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर
4 प्राप्त होता है, ये वाला। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष यदि अवकलन करें, इस समीकरण 4 का यदि टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, डी साई स्क्वायर डी टी इक्वल टू एफ एक्स डी वाई डी टी ए साइन 2 पाई न्यू टी। मतलब इसका समय के सापेक्ष, अब क्योंकि एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर है और ये इसका अवकलन होगा, तो डी साई स्क्वायर डी टी एफ एक्स एज इट इज, और ए साइन 2 पाई म्यू टी का क्या अवकलन होगा, 2 पाई न्यू ए कॉस 2 पाई न्यू टी। ये हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है। अब यदि इस इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा से टी के सापेक्ष अवकलन करवाया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमारा, ये देखिए इस तरह से हमने इसको अवकलन करवाया, डी वाई डी टी इन कोष्टक डी साई वाई डी टी इक्वल टू एफ एक्स डॉट 2 पाई न्यू, ये तो एज इट इज आ जाएगा ये वैल्यू, और किसका होगा अवकलन, ए कॉस 2 पाई न्यू टी, मतलब इस वैल्यू का। ठीक है, तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होता है डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, क्योंकि इसका डबल हो गया अवकलन, और ए एज इट इज एफ एक्स एज इट इज, और साइन उस कॉस से 2 पाई न्यू टी का 2 पाई म्यू यहाँ आ जाता है, ये इस तरह से। और इसको यदि हम और सॉल्व करें तो डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डॉट एफ एक्स ए साइन 2 पाई म्यू टी। मतलब ये जो वैल्यू है ये वापस से आ जाती है जब हम समीकरण का दोबारा अवकलन करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है जी टी के बराबर, मतलब ए साइन 2 पाई म्यू टी। अब इस वैल्यू को जी टी मतलब ए साइन 2 पाई म्यू टी को हटा करके हम क्या रख सकते हैं, जी टी, तो डी स्क्वायर साई वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एफ एक्स जी टी। और एफ एक्स जी टी को हमने कहाँ पे पढ़ा था, एफ एक्स और जी टी समीकरण 2 में, और समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, ये समीकरण नंबर 2 था साई एक्स टी इक्वल टू एफ एक्स जी टी। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष यदि दोबारा अवकलन करें, अभी तो हमने उस समीकरण का अवकलन किया था, इसका समीकरण नंबर 4 का t के सापेक्ष दोबारा अवकलन किया था। अब हम समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष में दोबारा अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है डी स्क्वायर साई वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी टी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। हमें समीकरण नंबर 8 इस तरह से प्राप्त होती है जब हम इसका 2 बार अवकलन करवाते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 8 से, अब हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, एक था हमारा डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 वी स्क्वायर डी स्क्वायर साई वाई डी टी स्क्वायर, ये हमारी समीकरण थी। अब इस समीकरण में डी जो हम देखें कि डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर को, तो ये वैल्यू हम रखते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है ये वाली, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है इसकी, इसके बराबर होता है, और ये बराबर होता है इसके, तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ। मतलब समीकरण नंबर 1 और 8 को यदि हम यूज करते हैं तो हमें इस तरह की वैल्यूज प्राप्त होती है, क्योंकि समीकरण नंबर 8 हमारा क्या था, डी स्क्वायर साई वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी टी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो ये वैल्यू समीकरण नंबर जो 8 है उस समीकरण नंबर 8 में डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर, और ये हमें समीकरण इस तरह से प्राप्त होती है। अब इस समीकरण में डी स्क्वायर साई स्क्वायर डी टी का मान
किसका, डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर का मान समीकरण 7 से रखने पर। अब समीकरण नंबर 7 क्या है, समीकरण नंबर 7 अभी हमने पढ़ी थी, डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और एफ एक्स डॉट जी टी। ठीक है, तो अब क्या प्राप्त होगा हमें, मतलब हमें ये वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर, इस जगह पर। तो क्या प्राप्त होता, हमें प्राप्त होगा जी टी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये वैल्यू एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 1/v स्क्वायर, और यहाँ पर डी स्क्वायर साइड डी टी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 7 से रखते हैं तो ये प्राप्त होता है -4 पाई न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंजमेंट करते हैं, ये पहले तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जी टी स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एफ एक्स जी टी। अब ये जी टी से ये जी टी कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इधर बच जाता है और इधर बच जाता है -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एफ एक्स। ये हमें समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। लेकिन हम जानते हैं कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इस समीकरण, इस वैल्यू को, v की इस वैल्यू को समीकरण 9 में यदि रखते हैं तो हमें इस तरह से समीकरण नंबर 10 प्राप्त होती है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर और एफ एक्स। ठीक है, ये बी की वैल्यू कहाँ रख दी, समीकरण नंबर 9 में, तो हमें समीकरण नंबर 10 इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये समीकरण नंबर जो 10 है ये हमारा एक विमीय कण के लिए क्या है, एक विमीय कण के लिए क्लासिकल वेव इक्वेशन कहलाती है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। अब यदि हम त्रिविमीय किसी कण के लिए त्रिविम में यदि उसकी क्लासिकल वेव इक्वेशन को लिखना चाहे तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से, 4 3 डायमेंशनल डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई वाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई वाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर साई। तो ये समीकरण नंबर जो हमारे 11 है ये कहलाती है क्लासिकल वेव इक्वेशन फॉर ए मॉलिक्यूल इन ए 3 डायमेंशन स्पेस, मतलब त्रिविम में चीर सम्मत तरंग समीकरण। इस तरंग समीकरण की सहायता से हम आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस समीकरण को हम आगे और लिख सकते हैं, इसको यदि हम रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई वाई डी वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर साई वाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर साई, मतलब इस 4 पाई को हम इधर ले लिया और इक्वल टू हो जाता है 0। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। गुड लक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेकर के। थैंक यू।